वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोगों ने कल प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट किया था। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। तो पहले क्वेश्चन को हमने 2-3 क्वेश्चन आई थिंक हमने डिवाइड करके बताया था कि कैसे आप दशमलव के रूप में प्रसार करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को मैंने बता दिया था कि ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को प्रॉपरली डिवाइड करना है और उसको फिर दशमलव के रूप में लिखना है। मैं आशा करता हूं कि आपको डिवाइड करना आता है, इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश किया, आपको आइडिया मिल जाए। बाकी आप खुद से उसको प्रैक्टिस करें, आप खुद से आप करें तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से दशमलव प्रसार किया जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे, आप ऐसे ही पढ़िए और अभ्यास करिए। बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। आप अभ्यास करेंगे तो कोई भी चीज़ आपको टफ नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अभ्यास का बड़ा महत्व है हमारे पढ़ाई में। इवन कहीं पे भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसमें, उस काम में आप ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। तो इसी शब्दों के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और आप इसको समझिएगा क्या है। क्वेश्चन ये है, आप जानते हैं कि 1/7, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। तो 1/7 का मान दे दिया है कि 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि आपको 1/7 का दशमलव प्रसार दे दिया गया है। उसके बाद आपसे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इसके प्रसार पूछे हैं। आप ये बिना भाग दिए बताना है, आपको बिना भाग दिए बताना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा हल देखिएगा। 1/7 बराबर दे दिया है 0.142857, ठीक है ना, ये दिया गया है 0.142857, ये दे दिया है 1/7 की वैल्यू। आपसे करें बिना भाग दिए आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का वैल्यू बताइए। तो सिंपल सा है कि अगर हम 2/7 की मान ज्ञात करें तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 1/7 लिख सकते हैं। 2 गुणित 1/7, तो यहाँ 2 गुणित 1/7 का मान दे दिया है आपको, ये आपको दिया है, ये चीज आपको क्वेश्चन में ही दिया है आपने। तो ये 2 गुणित, अब यहाँ 0.142857 इस पे बाद है। 2 का गुणा करिए, 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और इस पे बार, ये आपकी पहली आंसर हो जाएगा। तो 2/7 बराबर आपका आ गया 0.28
5614, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। फिर आप दूसरा प्रश्न, दूसरा 3/7 क्या करेंगे? 3/7 इसको आप एक का आंसर पता चल गया तो इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब आता है 3/7। 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 1/7 आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 3 गुणित 1/7। अब बताइए 3 गुणित 1/7 की वैल्यू क्या है? यही है 0.142857 12 है। ठीक है, अब इसको गुणा करिए। 3 से 21 हासिल 2, 3 × 5 = 15, 2 = 17 हासिल 1, 3 × 8 = 24 और 1 = 25 हासिल 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसका गुणा करें 3 दूनी 6 2 8 और फिर 3 चौक 12 हासिल 1, 3 1 कम 3 1 4, ये आएगा 0.4285 अर्थात आप लिख सकते हो 3.7 बराबर क्या लिख सकते हैं? 3.7 बराबर 0.428571, ये आया आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 4/7 को कैसे लिखेंगे। जैसे अभी किए वैसे 4/7 को लिखेंगे। 4/7 को क्या लिखेंगे? 4 गुणित 1/7, 4 गुणित 1/7। तो 4 गुणित 1/7 का वैल्यू दिया गया है, उसकी वैल्यू दिया गया है 0.142857। अब इस पे बात है, अब गुणा करिए। 4 का गुणा 7 में करेंगे, 4 से 28 हासिल 2, 4 × 20 2 22 हासिल 2, 4 8 32 32 2 34 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल 1, 4 चौक 16 17 का 7 हासिल 1, 4 1 4 5। तो ये आएगा आपका। तो अर्थात क्या लिख सकते हैं? 4/7 बराबर 0.571428, ये एक आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आता है हमारा 5/7। अब 5/7 का आंसर कैसे निकालेंगे? वही सेम प्रोसेस। 5 गुणित 1/7 बराबर 5 गुणित 1/7 का वैल्यू क्या दिया है? यहाँ पे दिया है 0.142857 के बाद। ठीक है, फिर 5 को गुणा करेंगे। 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 5 25 और 3 28, 8 हासिल 2, 5 8 40 40 2 42 हासिल 4, 5 दूना 10 10 4 14 हासिल 1, 5 चौक 20 20 1 21 का 1 हासिल 2 और 5 एकम 5 और 2 7, ये आएगा। ठीक है, तो 5/7 बराबर आपका आ जाएगा 0.714285। ठीक है, ये अब इसमें लास्ट पार्ट क्या है? 6/7 की वैल्यू बताना है। ठीक है, 6/7 कैसे निकालेंगे? 6/7 बराबर 6 गुणित 1/7 लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये करते हुए आ रहे हैं। 6 गुणित फिर 1/7 की वैल्यू रखिएगा 0.14
2 8 5 7, ठीक है, इस पे 12 है। फिर आप गुणा करिए, 6 सते 42 का 2 हासिल 4, 6 पंचे 30, 4 34 हासिल 3, 6 अट्ठे 48 48 ना, 3 51 हासिल 5, 6 दूना 12, अब 12 5 17 का 7 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, ये आया 0.008 8 5 7 1 4 2, तो 6/7 की वैल्यू पता चल गया, 8 5 7 1 4 2, ये होगा आपका आंसर। इस पे 12 है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को करना था। एक वैल्यू दे रखा था, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। उसमें सिंपल सी बात कही गई थी कि 1/7 की वैल्यू उन्होंने दे रखा था, 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की वैल्यू पता करना था। उसको हम मल्टीपल के फॉर्म में कर सकते थे। जैसे 2/7 को हम क्या लिख सकते थे, 2 गुणते 1/7, तो 1/7 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर सकते करके आंसर निकाल सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करिएगा, अपने से करिएगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमको बताइएगा, अदरवाइज आप कर लेंगे। वो मुझे इतना तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित को P/Q किसके रूप में लिखना है, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं जो कि ये पुनरावृत्ति है, मतलब आप कह सकते हैं जो बार पे क्वेश्चन नंबर्स हैं उस पे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.6 पे बार, क्योंकि यहाँ 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे P/Q के रूप में लिखें, ये हमने पहले भी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया था। तो अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.6 पे बार। तो देखिए कैसे करेंगे। हल पहला, तो पहला क्या है 0.6 पे बार। इसका मतलब क्या है, ये 0.6 पे बार मतलब लिखा है 0.666666 ये लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लेंगे, माना x बराबर 0.6666, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जिसपे बार लगा है उसको दशमलव की इस साइड में लाइए। तो इससे किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम सीधा लिखते हैं 10 से गुणा करके 10x, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। 10x बराबर 10 गुणते 0.6666, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x बराबर 10 का गुणा करेंगे तो 1 6 इस तरफ आ जाएगा, तो 6.6666, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समीकरण 2। अब आप क्या करिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 को हम ऊपर लिखेंगे, 10x बराबर 6.6666 डॉट डॉट डॉट, और नीचे लिख देंगे x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ माइनस कर दीजिए,
ठीक है, यहाँ पे माइनस करिए तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर यहाँ 6 आएगा। ठीक है, तो 9x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो गया आपका 6/9 हो गया। x बराबर 6/9 हो गया। अब ये 3 से कट जाए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, x बराबर 2/3। ये आपका p/q के फॉर्म में आ गया। अर्थात 0.6 पे बार या फिर 0.6 बराबर होगा 2/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। इसको आप नोट करिएगा और मुझे आशा है कि आपको ये आंसर लिखना समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट करिए और हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दिया गया है कि 0.47 पे बार, 0.47 पे बार, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 7 का रिपीटेशन है, 7 का पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.477777 डॉट डॉट डॉट, ये लिख सकते हैं। तो इसको x के बराबर मान लीजिए, माना x बराबर 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले ये जो आपका जिसपे बार नहीं है या फिर जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको दशमलव की इस तरफ ले आइए। तो 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो 10 गुणते 0.4777 डॉट डॉट। अब कैसे पता चला 10 से गुणा करना है, क्योंकि आपको सिर्फ एक अंक को इस साइड लाना है, तो यहाँ तो दशमलव की जगह पे 1 और एक अंक की जगह पे 0 थे, 10 ही प्राप्त होगा। तो 10 से गुणा कर दिए। अब क्या होगा, यहाँ 10x बराबर यहाँ हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। इसको समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। अब आपको 7 को इस तरफ लाना है, इसको लाना है सिर्फ 7 को, तो फिर आप सिंपली आप किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो इसी समीकरण को हम 10 से और कर देंगे, तो समीकरण 1 गुणते 10। ठीक है, तो आप क्या प्राप्त करते हैं, 10 गुणते 10x बराबर 10 गुणते 4.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 100x बराबर यहाँ हो जाएगा 47.777 डॉट डॉट। ये आ गया आपका समीकरण 2। ये क्या आ गया, समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से माइनस कर दीजिए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो 2 आपका क्या है, 100x बराबर यहाँ पे 47.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ 10x बराबर क्या है, मतलब x यहाँ 10x हो जाएगा और यहाँ 4.777। अब माइनस कर दीजिए। जब अब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 90x, इसको माइनस करेंगे तो ये वाला दशमलव की उस तरफ सब 777 है, तो माइनस होगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 43, मतलब 43 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 43/90। ये एक आंसर होगा। ठीक है, अर्थात 0.47 पे बार या फिर 0.4777 डॉट 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 बराबर क्या हो जाएगा, 43/90। ठीक है, तो ये वाला आंसर
आपका होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में ये आ गया। तो इस तरीके से आपको करना था। आई होप आपको आंसर लिखना समझ में आ रहा होगा। आप इसको लिखेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ओके, अब हम लोग प्रश्न 3.3 का मतलब प्रश्न 3 का तीसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि आपको लिखना है 0.001 पे बार दिया है, इसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 0.001 फिर 0.01 फिर 0.01 फिर 0.01, इस तरीके से ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माना x बराबर 0.001 0.001 0.001 डॉट। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि आपको करना क्या है, जितने बार हैं उसको कोशिश करना है कि दशमलव के एक इस साइड में आ जाए, दूसरी तरफ आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम यहाँ पे एक लिखेंगे, 1 2 3 0 बढ़ाएंगे, मतलब कि 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कैसे, आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा। यहाँ से 1 लिखा और 1 2 3 इतने, इसको हमको दशमलव के राइट हैंड लाना है, राइट साइड में लाना है, तो 1 2 3 तो 1000 आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, 1000 गुणते x बराबर 1000 गुणते 0.001 फिर यहाँ पे 0.001 0.001 डॉट। ठीक है, अब गुणा कर दिया मैंने, तो यहाँ हो जाएगा 1000 x बराबर 1.001 0.001 0.001 डॉट। यहाँ पहला हो गया और यहाँ दूसरा हो गया। ठीक है, तो अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाइएगा। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 आप माइनस करिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1000 x बराबर यहाँ हो जाएगा 1.001 0.001 0.001 डॉट डॉट डॉट, और नीचे आ जाएगा x बराबर 0.001 0.001 0.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर दिया तो यहाँ हो जाएगा 99x। 1000 में अगर 1 निकालेंगे तो 99x आ जाएगा, बराबर ये वाला पार्ट तो दशमलव के उस साइड वाला तो सेम चीज है, तो ये 0 हो जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 1/999 1/999, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 0.001 बार, या फिर लिख सकते हैं 0.001 0.001 ठीक है, बराबर डॉट 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 बराबर हो जाएगा 101/999 ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 पे आ गए हैं। इससे पहले हमने प्रश्न 1 किया, 2 किया, 3 किया, सारे खंड भी किए, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप क्या करिएगा, आप नोट्स में पहले उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर आप जब आप कर चुकी है, मतलब पहले कर लिया है, फिर उसको रफ कॉपी में नोट करके क्वेश्चन फिर अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जहाँ मिस्टेक होता है फिर आप मिलाइए, कहाँ मिस्टेक कर रहा है फिर उसको ठीक करिए। तो ऐसे अगर आप प्रक्रिया अपनाएंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना समझना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो 4 क्या कहता है, देखिएगा 0.99999 डॉट 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 डॉट, ठीक है, को P/Q
के रूप में व्यक्त कीजिए, P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.9999 डॉट 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 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल नहीं आश्चर्यचकित हैं। क्यों आश्चर्यचकित? क्योंकि मैथमेटिक्स तो नंबर्स का खेल है, तो यहाँ पे नंबर्स को देख देख के हम लोग यहाँ तक आए हैं। तो आपसे पूछा गया है क्या आपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? हो सकता है कोई ऐसी आंसर आए जिससे आपसे पूछा गया है। तो अगर अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आपको क्या करना है कि इसको आपको P बटे Q के रूप में लिखना है, और जो कुछ आए वो अपने टीचर्स और अपने दोस्तों के साथ उसको आप चर्चा करिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो यस, अब हम लोग देखेंगे हल करने के लिए हमने कहा था कि पहले आप इसको लिख लीजिए। 0.9 पे बार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.9999 डॉट डॉट। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि जो जिसपे बार है, जैसे एक अंक पे बार है, तो इसको हम दशमलव के राइट साइड में लाएंगे। तो देखिएगा, आप ये लिखेंगे माना x बराबर क्या मान लेंगे, यही मान लें 0.9999 डॉट। अब किससे गुणा करेंगे? दोनों तरफ से 10 का गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 10 गुणते x बराबर 10 गुणते 0.9। अच्छा, इसको पहले का समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा, समीकरण 1 दे दीजिएगा। यहाँ पे 10 गुणते 0.9999, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, 10x सॉरी हाँ, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9.999999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देना है। तो यहाँ पे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 जब ये करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10x बराबर 9.9999 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ x बराबर 0.9999 डॉट। ठीक है, अब आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x बराबर यहाँ 9 और ये वाला 0। ठीक है, ये वाला 0 हो जाएगा दशमलव के उस साइड वाला। तो आपसे यहाँ पे देखा कि x बराबर 9/9। अब इसको कट करेंगे तो 1 आ गया। तो इसीलिए आपसे कहा गया क्या ये 1 के बराबर है? यस, मतलब एग्जैक्टली कोई बराबर नहीं होता, मतलब ये एग्जैक्टली 1 के बराबर नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लगभग 1 के बराबर है, 1 के सन्निकट है। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात 0.9 पे बार बराबर 0.9 पे बार बराबर 0.9999 डॉट 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 बराबर 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आप इसको नोट डाउन करिएगा।